आखिरकार है क्या उन दस्तावेजों का राज जिसे प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी सोनिया गांधी से वापस करने की मांग कर रहे हैं? क्या नेहरू के बारे में कुछ और रहस्य है जिसके बारे में देशवासियों को जानने की जरूरत है? अगर हम ये कहें तो क्या आप मानेंगे कि गांधी परिवार के बारे में आपको सिर्फ वही चीजें मालूम है जिसकी अनुमति उन्होंने दे रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं? अचानक इसकी चर्चा इसलिए उठ रही है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के मेंबर ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नेहरू के सीक्रेट लेटर्स को वापस करने की मांग की है। दरअसल ये पूरा मुद्दा तब उठा था जब 2008 में सोनिया गांधी संग्रहालय में रखे दस्तावेज से भरे 51 बक्से उठाकर ले गई थी, जिसमें नेहरू और जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित और बाबू जगजीवन राम के बीच लेटर के जरिए हुई बातचीत का ब्यौरा शामिल है। आमतौर पर देश के संवैधानिक पद पर काबिज और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हर पीएम का लेटर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह नेहरू के भी थे, लेकिन सोनिया किन कारणों से लेटर वहां से निकाल कर ले गई, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल है। पीएमएमएल की माने तो ये दस्तावेज देश के इतिहास को सही तरीके से पेश करने में मदद करेगा, क्योंकि अभी इतिहास को लेकर कई भ्रांतियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इन लेटर्स को छिपाया क्यों जा रहा है? ऐसी क्या आपत्तिजनक चीजें उन दस्तावेज में है जिसके कारण सोनिया गांधी बक्से सहित संग्रहालय से उठा लाई थी? रिसर्चर के अनुसार मोदी सरकार के आने से पहले कई दस्तावेजों को क्लोज्ड कलेक्शन बोलकर संग्रहालय में रखा गया था, यानी उसे पढ़ने या उसके बारे में स्टडी करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन मोदी सरकार में इन 21 क्लोज्ड कलेक्शन को रिसर्चर के लिए ओपन कर दिया गया ताकि इतिहास का असली वर्जन देशवासियों को मालूम हो, क्योंकि गांधी परिवार की असलियत छिपाने के लिए पहले ही इतिहास के साथ कई छेड़छाड़ किए जा चुके हैं। 5 दशकों तक सत्ता में रहकर कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक परिवार के योगदान को ही हाईलाइट किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी के एक मेंबर ने ये भी बताया कि 2010-11 के समय जब वो संग्रहालय में काम किया करते थे तब उन्होंने कुछ अजीब चीजें नोटिस की थी, जिसमें एक व्यक्ति पेपर श्रेडर मशीन में कुछ पन्ने डाल दिया करता था। जब इसे लेकर आपत्ति जताई गई तब पता चला कि वो नेहरू पेपर्स में कुछ आपत्तिजनक पन्नों को फाड़ा करता था। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने किसकी सुपारी ली होगी, ये भी जांच का विषय है। रिसर्चर का यह भी मानना है कि 24 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कमेटी के 15 में से 12 लोगों ने सरदार पटेल को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाने के लिए वोट किया। तब नेहरू को 0 वोट मिले थे, क्योंकि तब जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता वही आजाद भारत का पहला पीएम बनता। लेकिन इन बातों को इतिहास के रिकॉर्ड से मिटाने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू की किताब के अलग अलग संस्करण में नेहरू की कंट्रोवर्सीज को छिपाने या फिर उस पन्ने को किताब से हटाने के प्रयास किए गए। 1946 में नौआखरी दंगे के बाद बिहार में नेहरू के सरेआम बमबारी करवाने की धमकी के भाषण का हिस्सा भी कई किताबों से हटा दिया गया। अब बताइए, देशवासी कांग्रेस पर कैसे भरोसा करे जिसने लाल बहादुर शास्त्री को पीएम आवास में रहने नहीं दिया, नेहरू की निशानी बोलकर इसे त्रिमूर्ति भवन में तब्दील कर दिया और अब बक्से भर भर के नेहरू के कांड छिपाकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सोनिया गांधी थोड़े ही नेहरू फाइल्स को उठा ले आती।